Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम वही विधि रहिए। ये आपके सामने ये विषय यदि यद्यपि होली के समापन का अंतिम दिवस से रिलेटेड है, जिसमें शीतलाष्टमी मनाई गई 8वें दिन, और उसका कुछ अंश हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल रूप से प्रकट होता है। उस पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करते हैं। देखिए, सीता रामायण कालीन है माता शीतला देवी का मंदिर है। इसमें लिखा हुआ है कि रामायण कालीन है माता शीतला देवी का मंदिर, और ये पुराने लखनऊ के शहादतगंज इलाके में है, जो टिकैत राय तालाब उसके समीप पड़ता है, वहीं पर ये मंदिर है। और मंदिर के बारे में बताया जा रहा कि ये कब बना था, इस पर एक चर्चा की गई है, जिसमें बताया जा रहा कि वास्तव में ये 12वीं सदी में इसको लखनावली के नाम से उल्लेख है, उससे बनाया गया। मंदिर के पास में पहले किसी समय गोमती बहती थी, और उस गोमती के पास भी एक ऐसा तालाब था जहाँ पर जिक्र हुआ। इस पर चलिए हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं। आइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान रामचंद्र जी की जय। इससे पहले कि मैं आपको इस गाथा पर अपनी चर्चा करूं, मैं एक छंद सुना दे रहा हूं। उस छंद के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस के प्रथम कांड, बाल कांड के पहले श्लोक, जहाँ से रामायण शुरू होती है, प्रथम सोपान है बाल कांड का। उसमें भगवान ये गोस्वामी जी ने सभी लोगों का जब प्रार्थना की, वर्णन किया, विनती की, तो उसमें सीता जी के बारे में एक बात लिखी है, जिसे मैं आपको खासतौर से सुना रहा हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणिम, उद्भव स्थिति संहार कारणिम, क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरी, सीताम न तो हम राम बल्लभम। फिर सुन लीजिए, ये श्लोक बालकांड का पहला जो प्रारंभ होता है, उसका ये 5वां श्लोक है। उसमें लिखा हुआ है कि उद्भव स्थिति संहार कारणी, क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करी, सीताम न तो हम राम बलवाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन, संहार करने वाली, क्लेशों को हारने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये उन्होंने वंदना स्वरूप गोस्वामी जी ने लिखा। आइए इसके बाद हम आपको चर्चा का विषय बनाते हैं। ये स्टॉप है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल कहीं मिलने पढ़ने को नहीं मिला। ये किसी तरह से एक सज्जन का लिखा हुआ था, जिसको मैंने ले लिया, और रामचरितमानस में इसका श्लोक है। सीता जी के बारे में वर्णन किया जा रहा है। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, किसी मुझे एक चैप्टर और है, उस पर बातचीत करनी है। वास्तव में सीता जी के लिए कहा जा रहा है कि ये रामायणकालीन है। रामायणकालीन बहुत साल पहले की बात है। और अगर संत महात्माओं की और बात सुने तो राम का जन्म आज से 8.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। त्रेता युग 8.5 लाख वर्ष पूर्व था। उसके बाद द्वापर आया था। द्वापर में भी 4 लाख रहे। उसके बाद फिर कलयुग आया, और या इस तरह से कहते अभी लाखों वर्ष तो बीत चुके। लेकिन राम की जो प्रतिष्ठा है, राम का जो नाम है, राम का जो गुणगान है, वो किसी कालखंड में ख़त्म नहीं हुआ। वो कालजयी है, युगांतकारी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका कभी भी किसी भी कीमत पर उसकी
महत्ता में कोई क्षरण नहीं हो सकता। तो जानकी जी भगवान राम की ये प्रतिमा है और ये उत्पन्न करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और हर तरह के क्लेश को हरने वाली हैं। ज़्यादा श्लोक उतारा। एक बात और भी गोस्वामी जी ने लिखी है इनके बारे में, जो बेहद ये दो शब्द और बता दूँ। पहले तो यह कि जिस वक्त इनसे क्या नाम मनु शत्रुपा से इनकी जब पहली बार भेंट हुई, जब तब तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वर दूंगा, मोरे कुछ अधिक तोड़े कुछ अधो कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमको दिया नहीं जा सकता, आप मुझसे वर मांग लो। उस समय जब ये प्रकट हुए थे तो इनके साथ लक्ष्मी जी थी, तो ये सीता जी के रूप में। तो उन्होंने पूछा था कि भाई आपको हमने निवेदन किया, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आपको मैं पा करके बहुत अपने को प्रसन्न समझ रहा हूँ, हमारी तपस्या जो है पूर्ण हुई, आप मुझसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं। मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है कि आपके बाम अंग में जो खड़ी हुई हैं ये देवी जी कौन है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोरिया माया। जो आदि शक्ति है जिसने धरती को पैदा किया है, आदि शक्ति जय जग उपजाया, जिसने जगत को बनाया है, प्रकृति को बनाया है, सृष्टि को बनाया। बताते हैं कि भगवान की इनकी केवल पलक चौथाई अंश में, पलक जितने अंश में पलक झपता है, कह रहे उसके चौथाई अंश में भगवान राम के रूप पा करके जानकी जी जो है सृष्टि का निर्माण कर देती है। रामायण लिखा, अभी मैंने कल परसों में इसको पढ़ा, इस तरह की बात उसमें लिखी हुई। खैर, तो इसमें वैसे भी लिखा हुआ है कि जासु विलोकत लोकप जासु, जिसके लोक केवल देखने मात्र से लोकांतर बन जाते हैं। दास विलोकत लोकप दासु, लोक पर लोक सब बन जाते हैं। वो जानकी जी वो सृष्टि का निर्माण करने वाली है और वहाँ पर लिख दिया गया पालन करने वाली, संकट हरने वाली है। यही बात पार्वती जी के लिए लिखा हुआ कि भाव भाव विभाव पराभव करनी, विश्व विमोहन विश्व विहारनी, देव पूज बद कमल तुम्हारे, सुंदर मन सब हो सुखारे। अब इससे पहले भी हमने आपको बता दिया है कि जो लक्ष्मी जी हैं वही 3 रूपों में बटी हुई हैं। पहले भाग में वो लक्ष्मी है, दूसरे रूप में वो दुर्गा है, तीसरे रूप में वो सरस्वती हैं। तो तीनों रूपों में प्रकट होती हैं। ठीक इसी प्रकार से वहाँ जो श्रीहरि हैं वो भी अपने आप को 3 रूपों में बांटते हैं। स्वयं में भगवान विष्णु है, दूसरे रूप में ब्रह्मा है और तीसरे रूप में वो रुद्र के रूप में भगवान शंकर है। तो ये त्रिदो कहलाए, त्रिदेवी कहलाई। अब तो है संसार में सिर्फ यही 2, इन 2 से संसार का निर्माण और सृष्टि लय प्रलय सब होता है। अब आप मुख्य बात सुन लीजिए क्या है। इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि सीता शीत निशा समाई। जिस वक्त लंका में वो अपहरण करके वो ले गया रावण और अशोक वाटिका में बैठा दिया था, तो उसकी जो अर्धांगिनी है मंदोदरी, वो कह रहे हैं कि अरे स्वामी मेरे, मैं समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि सीता शीत निशा समाई, ये सीता है, ये तुम्हारे लिए काल रात्रि बनकर आई हैं। शीत निशा, निशा मैंने रात्रि बनकर आई हैं। जिस तरह से रात्रि इतनी ठंडी होती है शीतकालीन में, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे इस कुल को बिल्कुल ठंडा कर देंगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सीता शीत निशा समाई, ये वहाँ पर उस युग में भी जो बहुत से देवताओं के बारे में जानने वाले राक्षस थे, उनमें एक अद्भुत नाम है मंदोदरी का। उसने कहा खैर, तो सीता शीत आपने देख लिया। अब ये जो आज जो निकला हुआ है उसमें शीतला के बारे में कहा जा रहा। पहले तो मैंने बताया कि था कल कि जिनका पूजन किया जाता है, एक दिन पहले इनके नाम पर बसेवड़ा बनता है। पक्का खाना जो है वो एक रात पहले बनाया जाता है और उसको बासी करके दूसरे दिन सुबह पूरी पकवान है, हलवा है और जो अतासे बतासे हैं जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इनको भोग लगाई जाती है, ताकि चूँकि ये शीतल हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, तो इनको भोजन भी शीतल दिया जाना चाहिए। तो इनके शीतल भोजन देने से प्रभाव क्या पड़ेगा कि अपना जो समाज का जो यह वातावरण का जो चढ़ाव उतार होगा, प्रकोप होगा,
उसको ये शीतलता प्रदान कर देंगे, अर्थात इसको समन कर देंगी और हमारे आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी मौसमी संकट नहीं आ सकता। इसलिए शीतला देवी की पूजा होती है और होली के ठीक 8वें दिन। अब क्या है इनके बारे में, ये जो उद्भव के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों ने शायद जानते होंगे, साहित्यकार लोग तो जानते हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आज की तारीख में हैं या कुछ और लोग होंगे जानते होंगे। एक यहाँ पर हुए हैं विद्वान कॉलेज के वो लेक्चरार थे डॉक्टर योगेश प्रवीण। मैं उनके घर में एक बार जा चुका हूँ, वहाँ पर ये नाका अंदोला के पास रहते थे और हमारी एक बार भेंट हुई थी। हम एक अखबार निकाल रहे थे, उस पर जनगणमन नाम का एक साप्ताहिक अखबार था, उसमें हम एक लेख लिखाना चाहते थे इन्हीं से। तो मैंने ऐसे बात निवेदन किया, हमको उन्होंने पढ़ाया नहीं है, यद्यपि मैं विद्वान कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, लेकिन वो मुझे बाद में जब हम वहाँ से पास आउट होकर निकल आए तब वो वहाँ पर नौकरी करने गए थे। तो मुझे मालूम है कि साहब ये यहाँ पर सर्विस करते हैं। बहुत बड़े साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे और नाट्य संस्था में उनका भी बड़ा योगदान था। हर तरह की सांस्कृतिकता से वो बिल्कुल अभिभूत थे। और कोरोना काल में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उन्हें कोरोना काल में ही शायद ये पद्मश्री के से उन्हें सम्मानित किया गया था और वो उस वक्त 83 साल के थे। आजीवन उन्होंने ब्रह्मचारी रहे, शादी की नहीं और उन्होंने बहुत किताबें लिखी और ख़ासतौर से जो किताब लिखी वो लखनऊ का इतिहास लिखा। डॉक्टर योगेश प्रवीण के नाम जाने जाते थे। आप लोग भी सुन लीजिए, जहाँ कहीं किताब मिले पढ़िएगा। हर मैं समझता हूँ लाइब्रेरी में इनकी किताबें चलती है, रखी है और इस पर तमाम सारे शोध कार्य हो रहे हैं। तो योगेश प्रवीण सिंह ने बताया है कि वास्तव में ये 12वीं सदी का ये मूर्ति थी और ये वहाँ पर लौ जो इनके पुत्र थे उन्होंने इसको बताया था। अब इससे पहले घटना क्या है? इससे पहले घटना क्या है, जब जानकी जी का वनवास हुआ और तो उनको लेकर के लक्ष्मण वहाँ जा रहे हैं, रथ पर बैठा करके वाल्मीकि आश्रम में। तो रास्ते में लखनऊ पड़ा, तो लखनऊ में कहाँ पर निवास किया जाए, तो उन्होंने रात हो गई तो उन्होंने वहाँ पर पड़ाव डाला। 2 जगह उसका उतारा था। एक तो चंद्रिका देवी का मंदिर है, अभी भी है, सिद्धपीठ है, वहाँ पर भी घनघोर रात्रि थी, अमावस्या की रात थी। उस अमावस्या की रात में अपनी उंगलियाँ तक देखना मुश्किल था और वहाँ पर जब ये इनका रथ रुका तो बताते हैं कि चंद्रिका जो है वो दिव्य प्रकाश वहाँ पर उदय हुआ और जानकी जी के प्रभाव से वहाँ पर वो स्थिर हो गई। तब से वहाँ पर वो चंद्रिका देवी के नाम जानी जाती हैं और वो वहाँ पर दुर्गा जी की स्थापना है, पूजी जा रही है। बहुत ही सिद्ध पीठ है, ये गोमती तट पर बसा हुआ है। कठवाड़ा एक जगह का नाम है, उस जगह पर है। वही स्थिति यहाँ पर है कि ये जिस समय इनको लौ ने बसाया था, लौ इनके पुत्र हैं, तो स्पष्ट है कि जानकी जी ही वहाँ पर जाते समय ऐसा हुआ था। तो ये जो मुग़ल पीरियड थे, मुग़ल पीरियड से भी कुछ लोगों ने इनका मूर्ति जो विखंडित करके वहाँ पास में पड़ोस में तालाब है, तो वो क्या ना असूरदौला नाम का एक आखिरी यहाँ का नवाब हुआ था, उसके वो दीवान थे मिस्टर टिकैत राय के नाम से एक तालाब बना हुआ है लखनऊ में, जहाँ जिसे आशियाना कहते हैं, वहाँ राजाजीपुरम में। तो उसी तालाब में के पास बंजारों ने कुछ दिन वहाँ पर डेरा डाला और डेरा डालने के बाद उस तालाब में नहाते नहाते उनको ये मूर्ति मिल गई थी। तो वो मूर्ति का उसका जो सरदार था, उस सरदार ने उस मूर्ति की वहीं पर एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया और बहुत ही जितनी विखंडित मूर्तियाँ थी वो भी वहाँ लगा दी। बाद में धीरे धीरे वो लोग तो सब जाते रहे, पूजा पाठ करने वालों का उसमें जमावड़ा लगने लगा और वहाँ एक मंदिर बन गया। तो ये 12वीं सदी का मंदिर है जो आज अब 200 साल पहले उसमें और भी जीर्णोद्धार हुआ। अब 200 साल बाद स्थिति है कि बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर इनकी पूजा होती है। तो ये सीता देवी के नाम से जानी जाती हैं। ये वास्तव में जानकी जी हैं, माता सीता जी हैं और इनके चरणों की धूल अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन तर जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मौसमी प्रकोप है उन सभी प्रकोपों का शमन करने के लिए इनका नाम शीतला पड़ा। वह नाम भी शीत में ठंडक, सीता इसीलिए नाम पड़ा। तो ये पृथ्वी के पुत्र हैं, पृथ्वी के अंदर अगर शीतलता नहीं होगी तो पृथ्वी के अंदर अगर सहनशीलता नहीं होगी, पृथ्वी के अंदर यदि सहजता नहीं होगी, पृथ्वी के अंदर धैर्य नहीं होगा तो वो हमें संभाल ही नहीं सकती। लिखा है कि सीता धरती की तरह सहनशील था। उसमें लिखा है कि भरत के संबंध में कहा गया था कि भले ही एक बार धरती अपनी सहनशीलता छोड़ दे
सहनशीलता छोड़ दें। एक बार सुमेर पर्वत जो है वो जर्रा जर्रा हो जाए, एक बार जो कालिमा है वो पूरे आकाश को ढक ले, एक बार सूर्य को पूरे बादल सब ढक लें, ये सब कुछ हो सकता है, जबकि ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया भरत को मद नहीं हो सकता। ये चौपाई लिखी है कि उनको, जबकि ये राम और लक्ष्मण के बीच में विवाद हो रहा, उस पर ये चौपाई आई है। तो हमें उस पर नहीं जाना है। सब बात सिर्फ इतनी कहनी है कि सीता जी जो है वही शीतला देवी हैं, वही चंद्रिका देवी हैं, वही हमारे जीवनदायिनी हैं, वही हम सब लोगों का सुख को देने वाली और दुख का हरण करने वाली हैं, शीतलता प्रदान करने वाली हैं। ऐसी देवी, महान देवी को, माता सीता को सात कोटि कोटि नमन। और हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि उस मंदिर में, अगर लखनऊ शहर में आप रहते हैं तो निश्चित रूप से एक बार जाना और मिलना न भूलिए। बाकी जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे वो कभी मन बनाएं, अगर लखनऊ आते हैं घूमने टहलने पहनने के लिए, तो इन दोनों देवियों के दर्शन जरूर करें, इससे उनको बहुत लाभ होगा। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है, शीतला माता की जय जयकार करता है, कोटि कोटि नमन करता है। आप सब लोगों से निवेदन करता है कि आप भी इनके चरणों में शीश झुकाइए और मन वांछित फल पाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीते, जय श्री सीते, जय श्री सीता।